जय हिंद और हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंडिया माय देश में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी नई नई वीडियोस हर बार लेके आता रहूं। तो चलिए हम आज के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। हर हर महादेव। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। श्रीशैल पर्वत को दक्षिण भारत का कैलाश भी कहा जाता है। हर हर महादेव। इस पवित्र स्थान का वर्णन महाभारत, शिव पुराण और पद्म पुराण में भी है। यह ज्योतिर्लिंग सारे ज्योतिर्लिंगों में सबसे खास इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यहाँ भगवान शिव के साथ माता पार्वती भी विराजमान है। मल्लिकार्जुन शब्द में मल्लिका का अर्थ है माता पार्वती और अर्जुन का अर्थ है भगवान शिव। ये स्थान माता के 51 शक्तिपीठों में से भी एक है, क्योंकि जब भगवान शिव माता सती का पार्थिव शरीर लेकर के पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे, तब माता सती के शरीर का एक भाग जो कि उनकी गर्दन का भाग था वो यहां पर गिरा था। ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक ही जगह होने के कारण मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की बहुत ज्यादा मान्यता है और इसीलिए इसे बहुत पवित्र और बहुत ही तेजस्वी ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ भी माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। पुराणों के अनुसार कथा कहती है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और श्री गणेश में अपने विवाह को लेकर एक लड़ाई चल रही थी कि पहले मैं शादी करूंगा। इस कलह के समाधान के लिए दोनों भाई माता पिता के पास पहुंचे और दोनों ने अपनी अपनी बात विस्तार से बताई। दोनों की बात सुनने के बाद माता पार्वती और भगवान शंकर ने कहा कि तुम दोनों में जो भी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आ जाएगा वो विजेता होगा और उसी का विवाह सबसे पहले कराया जाएगा। यह सुनकर स्वामी कार्तिकेय तुरंत ही अपने वाहन मोर पर बैठकर वहां से निकल पड़े और पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए निकल गए। लेकिन दूसरी तरफ जो श्री गणेश थे वो परेशान हो गए, क्योंकि उनका वाहन तो चूहा था और वो ये सोचने लगे कि चूहा कैसे मोर से जीत पाएगा। इस समस्या से निकलने के लिए उन्होंने अपने माता पिता का ध्यान लगाया और उन्हें एक तरकीब सूझ गई। वो तुरंत अपने पिता शिवजी और माता पार्वती के पास पहुंचे और उन्होंने उन्हें एक ऊंचे स्थान पर बैठाया, उनकी पूजा की और उनकी एक परिक्रमा लगाई। फिर उनके चरण स्पर्श किए, उनकी पूजा की और उनकी दूसरी परिक्रमा लगाई। ऐसे उन्होंने 7 बार परिक्रमा लगाई। तो माता पार्वती ने पूछा कि पुत्र, ये क्या कर रहे हो? तो गणपति जी ने कहा कि सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो माता की परिक्रमा करने से मिल जाता है। ये शास्त्रों में भी लिखा है। और पिता का पूजन करने से सारे देवों का पूजन हो जाता है, क्योंकि पिता देवों के समान है। अतः आप दोनों की परिक्रमा करके मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली है। यह सुनकर माता पार्वती और भगवान शंकर मंद मंद मुस्कुराए और उनका विवाह विश्वरूप प्रजापति की 2 पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि से करवा दिया। जब स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे तब उन्हें नारद जी से श्री गणेश के विवाह के बारे में पता लगा। जब कार्तिकेय वापस आए तब तक श्री गणेश का विवाह हो चुका था और उनके 2 पुत्र भी हो चुके थे। कार्तिकेय को इस बात का बहुत बुरा लगा, उन्हें बहुत दुख हुआ और वो माता पिता के चरण छूकर वहां से कोस पर्वत की ओर चल दिए और वहीं रहने लगे।
माता पार्वती ने अपने पुत्र को समझा बुझाकर वापस लाने के लिए देव ऋषि नारद को भेजा, लेकिन उनकी कोशिश भी कामयाब नहीं हो पाई। तब अपने पुत्र को मनाने के लिए वो भगवान शिव को लेके कोस पर्वत की ओर निकल पड़ी। इधर जैसे ही स्वामी कार्तिकेय को माता पिता के आने की सूचना मिली, वो वहां से चले गए। अपने पुत्र मोह के कारण अमावस्या को शिवजी और पूर्णिमा को माता पार्वती वहां जाने लगे। तभी से यह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आइए अब जानते हैं इस ज्योतिर्लिंग के थोड़ा सा इतिहास के बारे में। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने सबसे पहले विजयनगर के महाराज कृष्णदेवराय 500 साल पहले यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने एक बहुत सुंदर मंडप का भी यहाँ निर्माण करवाया था, जिसके ऊपरी भाग को सोने से बनवाया गया था। इसके 150 साल बाद महाराज छत्रपति शिवाजी भी यहाँ आए थे। तब उन्होंने मंदिर से कुछ दूर धर्मशाला बनवाई थी। तो चलिए अब जानते हैं कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंच सकते हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर आप बस, ट्रेन और फ्लाइट तीनों तरह से पहुंच सकते हैं। यहां आप प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह की बसों से पहुंच सकते हैं। यहां से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो है वो है मक्कापुर रोड, जहां से आप टैक्सी करके इस मंदिर में बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां से सबसे पास एयरपोर्ट जो है वो है हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों, ये थी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ की कहानी और उसकी विशेषताएं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने देश की खुशहाली की कामना कीजिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव और जय श्री राम।